बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम। बेटा आज हम लोग अपना एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल नंबर 2 कवर करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 1 में बेटा हम लोगों ने क्या चीज़ देखी कि हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया कि हमारा बोर्ड का पेपर कैसा आता है, ठीक है। मार्क्स की डिवीजन हम लोगों ने देखी, ठीक है। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीज़ को हम लोगों ने कवर किया और जो मेन हमारा प्रैक्टिकल था उस चीज़ को देखा हम लोगों ने, ठीक हो गया। तो आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 2 कवर करेंगे। कोई इसमें कुछ और नई चीज़ें, नए टूल्स हैं जो हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 1 में भी बेटा आपको ये चीज़ क्लियर बताई गई थी कि हम लोग 2003 जो है एमएस यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बेटा ये आपके कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा जो मार्केट है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इससे 2016 और 19 पे जा चुकी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो कोर्स है 2003 का, इसलिए जो है हम लोग एमएस वर्ड 2003 यूज़ कर रहे हैं। उनके अक्सर स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग इतना ओल्ड वर्जन क्यों यूज़ करें। उसकी वजह बेसिकली ये है कि आपका जो कोर्स है, जो बोर्ड की तरफ से हमें असाइन करवाया गया है, उस कोर्स के अंदर जो है वो 2003 यूज़ किया गया है। क्लियर हो गया बेटा। तो आइए सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर 2 का प्रोसीजर देखते हैं। जी बेटा, ये प्रैक्टिकल नंबर 2 का प्रोसीजर है, सेम एज इट इज जैसे प्रैक्टिकल नंबर 1 का प्रोसीजर था। आपने प्रैक्टिकल नंबर 1 में देखा प्रोसीजर को राइट कैसे करना है, सेम इसी तरह प्रैक्टिकल नंबर 2 को भी हम देखेंगे। पहला मेन एक पॉइंट हमारे पास वही है कि ओपन एमएस वर्ड। आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। अब वो आपने सर्च बार में कर लेना है, जैसे भी आपको, अगर ये आपने शॉर्टकट बनाया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, उस तरीके से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक नई चीज आज हम लर्न करने जा रहे हैं कि पिक्चर टूल, ठीक है। पिक्चर में वर्ड आर्ट है, उसे हम लोग देखेंगे। इंसर्ट मेन्यू का आज हम यूज करेंगे बेटा मेन, ठीक है। और उसमें एक हमारे पास पिक्चर का टूल है। पिक्चर के अंदर फर्दर एक टूल है, सब टूल, जिसका नाम है वर्ड आर्ट। और वर्ड आर्ट को यूज करते हुए आज हम अपना काम करेंगे। इसके अलावा बेटा एक नई चीज हम लोग सीखेंगे आज, टेबल, ठीक है। टेबल को हम लोग कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम कैसे रखनी है, उनका मकसद क्या होता है, ये सारी चीजें लर्न करेंगे। और उसके बाद फिर बेटा जो है हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, वो हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने जो लास्ट टाइम शॉर्टकट कीज यूज की थी, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड वगैरह की, ठीक है, वो चीजें हम लोग लर्न करेंगे। और उसके अलावा फिर बेटा हमारे पास होगा नेक्स्ट सेम उसी तरह पिक्चर को यूज करते हुए इंसर्ट पिक्चर, और फिर वहां पे एक नया टूल सीखेंगे, उसका नाम ऑटो शेप है, ठीक है। ऑटो शेप क्या होती है, ये चीज आज हम लोग देखेंगे। और उसमें डिफरेंट शेप्स हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक से उन्हें हम लोग यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये आज हम लोगों ने बेटा बुलेट्स एंड नंबरिंग को सीखना है, ठीक है। मतलब आज के प्रैक्टिकल में हमारे लिए बहुत सी चीजें हैं, और यही वो चीजें हैं जो बार बार हम लोगों ने नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर क्या करनी है, यूज करनी है, ठीक है। सेम इंसर्ट टूल, पिक्चर, ऑटो शेप, ठीक है, बुलेट्स एंड नंबरिंग, फॉर्मेटिंग, यही वो चीजें जो बार बार यूज होने वाली हैं। तो आज यही चीजें जो है ना हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक हो गया। बाकी अलाइनमेंट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, राइट के लिए कंट्रोल आर, कंट्रोल जे फॉर द जस्टिफाइड, ठीक है। मतलब कि राइट लेफ्ट इक्वल स्पेसेस आएंगे हमारे पास। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कवर की थी। तो आज उन्हीं चीजों को कुछ को यूज करेंगे और कुछ नई चीजें लर्न करेंगे, और हम अपना प्रैक्टिकल क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिकल को देखते हैं हम लोगों ने बेसिकली बनाना क्या है। जी बेटा, ये हमारे पास प्रैक्टिकल है जो आज हम लोगों ने बेटा परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपको ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई नजर आ रही है, कंप्यूटर साइंस। बेटा ये नॉर्मल हेडिंग नहीं है जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 1 में परफॉर्म की थी, ये वैसे नॉर्मल हेडिंग नहीं है, ठीक हो गया। ये हेडिंग थोड़ी सी जो है वो चेंज है, ठीक है। तो ये चेंज हेडिंग आपकी कैसे आएगी, ठीक है, ये आज हम लोगों ने क्या करना है, लर्न करना है। और इसके अलावा ये नीचे आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये क्या चीज है इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा अगर बेटा आप राइट साइड पे क्लिक करें तो आपको इसके गिर्द भी एक बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने पे नजर आता है, अदरवाइज ये नजर हमें नहीं आ रहा है। ये क्या चीज है, ये भी आज हम देखेंगे। इसके अलावा ये नीचे एक हमारे पास एक लाइन सी लगी हुई है, लंबी सी। इस लाइन के अंदर हमारे पास क्या चीज है, ये हम लोग देखेंगे। ये बेसिकली जो है वो टेबल है, ठीक है। टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं। अच्छा, ये डॉटेड जो लगे हैं ये हमारे पास बुलेट्स एंड नंबरिंग में होते हैं, ठीक है। जैसे ये बुलेट्स हैं और ये नंबरिंग वाले बुलेट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। तो आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, ये हमारा एमएस वर्ड 2003 ओपन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं हमारे पास मेन चीज क्या है। हमारे पास मेन है हेडिंग। तो उस हेडिंग को टाइप करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे पहले इंसर्ट, इंसर्ट से बेटा पिक्चर, और पिक्चर से कहाँ चले जाएंगे, वर्ड आर्ट में। क्लियर हो गया। इंसर्ट, इंसर्ट से पिक्चर, और पिक्चर से कहाँ चले जाएंगे, वर्ड आर्ट में। बेटा जैसे हम वर्ड आर्ट में जाएंगे आपके सामने एक वर्ड गैलरी या डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें डिफरेंट स्टाइल दिए गए हमारे पास, ठीक है। आप हर स्टाइल को जो है वो यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिलहाल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट वाला है, उस पर क्लिक करते हैं, ओके प्रेस करते हैं। अब हमारे पास एक अदर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, उसमें लिखा है योर टेक्स्ट हियर। आप अपना टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे, और अगर तो बेटा आप टेक्स्ट आपके पास है तो आप लिख दें, अगर नहीं लिखेंगे तो यही वाला टेक्स्ट जो है वहां पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट, तो लिखते हैं कंप्यूटर साइंस, ओके।
टेक्स्ट लिखने के बाद बेटा ओके प्रेस करेंगे और आपके सामने ये आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेटा ये टेक्स्ट जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर है, तो इसको सिलेक्ट करें माउस की मदद से, कंट्रोल ई प्रेस करें और आपका ये जो टेक्स्ट है सारा कहां चला जाएगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। कंट्रोल ई की शॉर्टकट की यूज करते हुए बेटा आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट कर लेना है। अब उसके बाद सेकंड टास्क है हमारा। सेकंड टास्क बेटा ये है कि आपका ये जो कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है इसको क्या करना है, आपने कलर करना है। क्लियर हो गया। तो उसके बेटा आप राइट क्लिक करें, फॉर्मेट वर्ड आर्ट पे जाएं और यहाँ पे बेटा फिल के नाम का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उसमें व्हाइट कलर हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो आप जो है इसकी लाइन जो है वो ग्रे कर लें जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, ओके करें और ये भी आपका क्या हो गया, फिल हो गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारा पहला टास्क जो है वो कंप्लीट हुआ, जो मेन हेडिंग थी वो हो गई। अब हमारा कर सिस्टम यहाँ पे एंटर प्रेस करें, न्यू लाइन में आ जाएंगे और कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट, आप लेफ्ट पे मूव कर जाएंगे। अब लेफ्ट पे जाके हमने जो है वो क्या करना है, एक बॉक्स ड्रा करना है। ठीक है, वो बॉक्स हमने कैसे ड्रा करना है बेटा, ये बॉक्स हमने करना है टेबल से जाके। ठीक हो गया। तो टेबल के लिए बेटा आप लोग क्या करेंगे, टेबल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे बेटा हमारे पास इंसर्ट और इंसर्ट से टेबल। दोबारा से बेटा देखें, टेबल, टेबल से इंसर्ट और इंसर्ट से कहां चले जाएंगे, टेबल पे। बेटा जैसे ही आप टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज होंगी। तो बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास हो जाएंगे 1 और नंबर ऑफ रोज भी कितनी हो जाएंगी, 1। क्लियर हो गया। और उसके बाद बेटा ओके का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही बेटा आप ओके प्रेस करेंगे आपके सामने एक टेबल क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब उस टेबल को क्या करना है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करना है, रीसाइज कर लेना है। ये अगर आप इसके देखेंगे आपके बिल्कुल कॉर्नर पे राइट साइड पे एक रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है, इसे आप पिक करें और ये यहाँ पे इसे रीसाइज कर लें। ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे रख लें ताकि जो है ये वो प्रॉपर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब इसके अंदर जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट टाइप करते हैं। सबसे पहला बेटा हमारा टेक्स्ट था टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। ठीक हो गया, इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है बेटा हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसका साइज भी देखना है और साइज के अलावा बेटा हमने इसकी अलाइनमेंट भी सेट करनी है। ठीक हो गया बेटा। तो साइज इसका वैसे नॉर्मल 12 है, अगर आप थोड़ा सा बढ़ा लें 13 तक कर लें इसे। ठीक है, उसकी शॉर्टकट की बेटा कंट्रोल प्लस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से आपका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके हो गया। उसे अंडरलाइन भी करना है और प्लस अटैलिक भी करना है। तो अंडरलाइन की बेटा शॉर्टकट की क्या थी हमारे पास, कंट्रोल यू, और अटैलिक की थी बेटा कंट्रोल आई। क्लियर हो गया। इससे ये टेक्स्ट आपका इस हालत में आ जाएगा। ओके हो गया। एंटर पे किया, नेक्स्ट लाइन में चले गए। अब दोबारा हमने नॉर्मल हालत में आना है तो कंट्रोल आई और यू प्रेस करें ताकि जो एक्शन हमने परफॉर्म किया था वो खत्म हो जाए। क्लियर हो गया। अगर बेटा आप ये काम नहीं करते हैं तो उससे ये होगा कि वही हमारी चीजें नेक्स्ट टू नेक्स्ट अप्लाई होती जाएंगी। तो आपने क्या करना है, वो पहले रिमूव करना है पुराना टास्क। तो आपने कंट्रोल आई और यू करेंगे तो आप नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएंगे। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ लगे हुए बुलेट्स। तो बेटा बुलेट्स लगाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट, और फॉर्मेट में बेटा हमारे पास है बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन है। कहां पे जाना है बेटा आपने, फॉर्मेट, फॉर्मेट से कहां जाना है, बुलेट्स एंड नंबरिंग। अब आपके सामने एक फर्दन जो है वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में देखें हमारे पास डिफरेंट टाइप के बुलेट्स दिए हुए हैं। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो बुलेट्स हैं उसे सिलेक्ट करें, ओके करें और आपके बुलेट्स क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। देखिए लेकिन बॉक्स की शक्ल में आ रहे हैं। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो सर्कल वाली है। ठीक है, तो आप अगेन इसे अप्लाई करें, कंट्रोल जी वापस चला जाएगा। ठीक है, आपको फर्स्ट लेक्चर में सारी शॉर्टकट कीज बताई हैं। फॉर्मेट, बुलेट्स एंड नंबर, ये सर्कल, ओके। ओके हो गया। अब डाटा टाइप करते हैं। डाटा हमारे पास है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। ओके हो गया बेटा। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस आगे मैं यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस को कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी की मदद से, क्योंकि ये बार बार मुझे एक वर्ड चाहिए तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लूँ। कंट्रोल सी फॉर कॉपी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी मैं यूज करूंगा। अर्थमेटिक के बाद बेटा हमारे पास है लॉजिकल, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास है बेटा कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद फिर बेटा फोर्थ वन हमारे पास डाटा ट्रांसफर। ओके हो गया। ये हमारी इंस्ट्रक्शन टाइप होगी। ब्लू कलर की लाइंस आ रही हैं ग्रामर्स वाली, इन्हें बेटा सही कर लेते हैं राइट क्लिक करके। ओके हो गया। ये साइज कुछ ज्यादा है, इस साइज को थोड़ा सा कम कर लें। ठीक है, ताकि जो है वो आपको प्रॉपर नजर आए। जी बेटा नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास जो है अगर राइट साइड पे देखें, मैंने आपको बताया था कि राइट साइड पे हमारे पास बेसिकली एक शेप ड्रा हुई है, वो लेकिन नजर नहीं आ रही है। तो आपने क्या करना है, शेप ड्रा करनी है। तो उसके लिए बेटा आप लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट से बेटा जाएंगे पिक्चर, और पिक्चर से कहाँ जाना है, ऑटो शेप में। क्लियर हो गया। जैसे ऑटो शेप पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेयर आ जाएगा। ओके हो गया। यहाँ पे हमारे पास होगा बेसिक शेप, थर्ड वन। जैसे बेसिक शेप पे क्लिक करेंगे तो पहला हमारे पास है रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये आपने करना है।
बेटा अच्छा जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, एक बॉक्स बना आएगा, वो लिखेगा क्रिएट योर ड्राइंग हेयर। लेकिन बेटा हमेशा याद रखना है कि आपने अपनी ड्राइंग जो है इस बॉक्स के अंदर ड्रा नहीं करनी है। ये बात जो है हम लोग बार बार रिपीट भी करेंगे, क्योंकि आने वाले कई लेक्चर्स के अंदर ये चीज यूज होगी। तो बेटा जहां पे ये लिखा हुआ है आपने वहां पे ड्राइंग ड्रा नहीं करनी, आपने एक साइड पे करनी है। उसकी वजह ये है, अगर आप वहां पे ड्राइंग ड्रा करेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम होगी कि आपकी जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है ड्राइंग के ऊपर वो अप्लाई नहीं होगी। तो आप इस साइड पे ड्रा कर लें और उसके बाद फिर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। सिंपल यहाँ से इसे क्या कर लें, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ओके हो गया, ये आपका आ गया यहाँ पे साइज डिसाइड कर लें, ठीक हो गया। ये देखिए बिल्कुल इक्वल हो गया। उसके बाद फिर बेटा हम लोग राइट क्लिक करते हैं और ऐड टेक्स्ट, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट ऑप्शन लाएंगे। अदरवाइज अगर आप इसके अंदर लिखना चाहें डायरेक्ट कभी भी लिख नहीं सकते हैं शेप के अंदर, तो उसके लिए बेटा ऑप्शन होता है राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट। जैसे बेटा हम ऐड टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना डाटा लिखना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास पहला डाटा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ओके हो गया, कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। अब ये आपको बोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, सिलेक्ट करें कंट्रोल बी और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड करने की बेटा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी बोल्ड की, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक की, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन की। जी बेटा ये बोल्ड हो गया डाटा। उसके बाद एंटर करके नेक्स्ट की में चले जाएं। अब देखें हमारा बोल्ड हुआ हुआ है डाटा, तो पहले कंट्रोल बी प्रेस करें ताकि आप अपने एक्चुअल हालत में आ जाएं। ओके, उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखें तो हमारे पास बुलेट्स लगे हुए हैं। तो बुलेट्स अप्लाई करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, फॉर्मेट से बुलेट एंड नंबरिंग में जाएंगे और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नंबर्स की फॉर्म वाले बुलेट्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाले हमारी रिक्वायरमेंट है, उस पर क्लिक करें, ओके करें और ये आपके बुलेट्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अब अपना डाटा लिखें प्रोसेसर के बाद मदरबोर्ड के बाद फिर बेटा हमारा स्टोरेज डिवाइस के बाद फोर्थ वन है बेटा मॉनिटर के बाद फिर बेटा हमारे पास है कीबोर्ड के बाद हमारे पास है माउस और माउस के बाद फिर हमारे पास है पावर सप्लाई। ओके हो गया बेटा, ये हमारे पास आ गया, डाटा आ गया, क्लियर हो गया। अब इस डाटा के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि ये जो आउटलाइन बाउंड्री लगी हुई है बेटा इसे हम लोगों ने रिमूव करना है। तो बेटा ये जरा ध्यान से सीख लीजिएगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ये 4 कॉर्नर वाले बॉक्स को, ठीक है। जैसे 4 कॉर्नर आएंगे आपने इसे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बेटा आपके पास ऑप्शन आएगा फॉर्मेट ऑटो शेप। जैसे बेटा आप उस पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक तो आपके पास ऑप्शन आएगा फॉर्मेट ऑटो शेप। जैसे बेटा फॉर्मेट ऑटो शेप पे जाएंगे तो हमारे सामने एक फॉर्मेटिंग पैनल ओपन हो जाएगा। अब उस पैनल में हमारे पास सेकंड नंबर पे लिखी हुई लाइन का कलर है ब्लैक। अगर बेटा यहाँ से लाइन का कलर कोई और कर दिया जाए तो आप देखें, पहले मैं रेड करके दिखाता हूँ, तो देखें आपकी बाउंड्री जो है वो आपको रेड शक्ल में नजर आ जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बिल्कुल ही लाइन नजर नहीं आनी चाहिए। तो बेटा उसका एक ही पॉइंट है कि आप उस लाइन का कलर व्हाइट कर दें। क्लियर हो गया, कंट्रोल जी करके वापस चलते हैं, राइट क्लिक अगेन फॉर्मेट ऑटो शेप। यहाँ पे बेटा लाइन का कलर क्या करें, व्हाइट, ओके करें। अब देखें अब आपको लाइन नजर नहीं आएगी। क्लियर हो गया बेटा, ये हमारा इंपॉर्टेंट टास्क था यहाँ पे कि आपकी शेप मौजूद जरूर है लेकिन वो आपको नजर यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगी, अदरवाइज वो आपको नजर नहीं आएगी। अब इसका फायदा क्या होता है, अब डायरेक्ट बेटा टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करने आते तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाती। तो इसके लिए आसान तरीका ये था कि आप एक ऐसी एरिया या ऐसा एरिया डेवलप करते जहां पे अपना अपना काम भी करते लेकिन वो एरिया नजर भी ना आता। तो उसके लिए जरूरी था कि हम लोग शेप को यूज करते और शेप का जो बाउंड्री है उसको क्या कर देते, व्हाइट कर देते। अब लास्ट पे बेटा हमारे पास एक ही चीज रह गई है, यहाँ से जरा बाहर आ जाए, एक मिनट, कंट्रोल वाई करके वापस जाएं ताकि इसे यहाँ से ड्रैग कर लें। सम टाइम ऐसा होता है कर्सर एकदम नीचे नहीं आ रहा होता है, यहाँ से अब हम आ जाएंगे नीचे। ओके हो गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक लास्ट पे बॉक्स है, वो बॉक्स कैसे आएगा, सिंपल बेटा आप लोग क्या करेंगे, टेबल मेन्यू में जाएंगे और वहां से 1 बाय 1 का क्या करेंगे, टेबल ड्रा करेंगे। इसे खत्म करें, एक स्टेप और नीचे आ जाए, टेबल से बेटा इंसर्ट से टेबल। क्लियर हो गया, टेबल से कहां जाना है, इंसर्ट मेन्यू में, इंसर्ट से टेबल और यहाँ पे बेटा 1 बाय 1 का क्या करना है, एक टेबल ड्रा कर लेना। ओके हो गया, ये टेबल आ गया और टेबल के मुताबिक हमारे पास जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट टाइप करेंगे, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये आपने बेटा टेक्स्ट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है बेटा वो टाइप कर लेना है, ठीक है। और जो कुछ भी है उसमें का टेक्स्ट जो है वो पेपर में कई दफ़ा चेंज भी आ सकता है, इसके ये तो नहीं सिर्फ यही टेक्स्ट आएगा, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो चेंज भी आ सकता है। क्लियर हो गया बेटा, ये आपने टेक्स्ट टाइप कर लेना। अच्छा ये बुक में जो है थोड़ा सा एक स्टेप नीचे, एंटर प्रेस कर लें, नीचे आ जाएगा, उसका कोई मसला नहीं। ओके हो गया बेटा,
ये बेटा हमारा जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, एक प्रैक्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या कुछ किया बेटा, रिव्यू करते हैं। ऑटोशेप में जाके हम लोगों ने ये काम किया। ठीक है, कहाँ से आए थे, इंसर्ट से पिक्चर, और पिक्चर से बेटा हमारे पास थी वर्ड आर्ट। ओके हो गया। उसके बाद फिर ये क्या है, ये हमारे पास टेबल था, यहाँ पे बेटा शेप है, उसके लिए हम लोग कहाँ गए थे, शेप के लिए बेटा गए थे इंसर्ट से पिक्चर से ऑटो शेप। और टेबल के लिए बेटा सिंपल कहाँ गए थे, टेबल मेन्यू, टेबल से बेटा इंसर्ट से और अगेन टेबल चले गए। ओके हो गया, और कंट्रोल जी ये वापस चला गया। और बाकी टेक्स्ट अप्लाई किया, बुलेट्स हैं, बुलेट्स बेटा कैसे अप्लाई किए हैं, सिंपल फॉर्मेट में बुलेट है, नंबरिंग पे है, और यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बुलेट्स है उसे सिलेक्ट किया, ओके किया, बुलेट्स अप्लाई हो गए। और इसके अलावा जो है बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, और इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, और अंडरलाइन के लिए बेटा कंट्रोल यू। ये सारे टास्क हम लोगों ने क्या किए हैं, परफॉर्म किए हैं। क्लियर हो गया बेटा। दोबारा से प्रोसीजर देखते हैं, अगर कुछ रह गया तो उसे परफॉर्म कर लेते हैं, और नहीं तो फिर प्रैक्टिकल को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ये बेटा हमारे पास क्या है, प्रोसीजर है, ओपन एमएस वर्ड। ठीक है, हमने यही काम किया। उसके बाद फिर हमने इंसर्ट मेन्यू में गए, बिल्कुल पिक्चर से वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट से जाकर हम लोगों ने ये अपना टेक्स्ट सारा अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर बेटा आपको पता है हमने क्या गए, इंसर्ट मेन्यू में, कौन से इंसर्ट मेन्यू, टेबल के इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, रो और कॉलम टाइप किए, ठीक है, और डाटा टाइप किया। फिर हम पिक्चर में जाके ऑटो शेप ड्रा की, फिर बेटा हमने रेक्टेंगुलर शेप बनाई, कंपोनेंट डाटा सारा कुछ टेक्स्ट लिखा, और उसका लाइन वाइट वगैरह की। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने उसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। क्लियर हो गया बेटा, ठीक हो गया ना। यहाँ पे हमारा जो है ये प्रैक्टिकल नंबर 2 क्लोज होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।